देखो बाबू, ये है तुम्हारा कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर बाबू बहुत सारे तरीकों से पढ़ाई होते हैं, समझे कि नहीं? कैलेंडर तुम्हारा बाबू क्या होता है, बहुत सारे तरीके उसको सॉल्व करने के हैं। ये तुम्हारा बाबू क्या है, ये हम जो लिखे हैं कोड, ये कोई अन्य तरीका हो सकता है, लेकिन बाबू ये सबसे आसान तरीके हैं। पर देखो बाबू, ये तुम्हारा लिखा है साधारण वर्ष का कोड है। जनवरी का जैसे तुमको जनवरी दे देगा तो एक बनना है, तो जनवरी फरवरी मार्च से लेकर तुम्हारा दिसंबर तक लिखा हुआ है। जनवरी का बाबू कितना होना है? एक। तुमको याद कैसे करना है? 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 046 सॉरी हाँ 144 025 036 146। ये तुम्हारा बाबू ये महीना का कोड हो गया। जब तुम्हारा बाबू लीप वर्ष आ जाएगा, अभी बताया जाएगा लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष हो जाएगा तो जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी ये कोड नहीं बदलेगा। जनवरी फरवरी का कोड बाबू बदलेगा, बाकी कोड नहीं बदलेंगे, पहला बात। फिर देखो बाबू, फिर दिन का कोड होता है। जब तुम्हारा संडे एक आएगा मान, शेषफल एक आएगा सॉल्व करने के बाद, तो बाबू संडे का मान होगा। तो सॉल्व करने में बाबू 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा ट्यूसडे, 4 आएगा वेडनेसडे, 5 आएगा थर्सडे, 6 आएगा फ्राइडे, 0 आएगा सैटरडे। 7 माने 0 हो जाएगा बाबू, 7 से कट ही जाएगा, 7 है तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? तो तुमको मानना है 0 मानना है। अब देखो एक शताब्दी कोड है तुम्हारा, 0 आएगा तो 6, 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो 2, 300 आएगा तो 0। बोले सर जी ये तो समझ में नहीं आया, ये क्या है? देखो बाबू, जैसे तुम्हारा बोलेंगे शताब्दी कोड क्या है जानो, जैसे तुमको बोलेंगे बाबू 1900 है, कितना है बाबू? 1900 मान के चलो कि 8 लिख दिए हम, 1900 बाबू क्या लिख दिए? 8। तो जानते हैं बाबू, तो इसको तुमको 1908 नहीं मानना है, 1900 मानना है। कितना मानना है बाबू? 1900। अरे लास्ट में शताब्दी का मतलब क्या होता है? डबल जीरो तुमको मान लेना है। 1900 साल चल रहा है, तो 1900 बाबू तुम्हारा हो गया ये। अब 1900 को बाबू किससे भगा देना है? 400 से भगा देंगे। किससे भगा देंगे बाबू? 400। शेष पर कितना आएगा बाबू? 300। 300 का मतलब 0, यहाँ बाबू 0 लिखाएगा फिर तो, ठीक है? चलो ये बात समझ में आ गया। जैसे तुम्हारा लिख देगा बाबू, हम 1500 लिख दिए, 1500, जैसे 1500 बाबू 98 है, कितना है बाबू? 1598। तो 1598 को भी हम बाबू क्या मानेंगे? 1500 ही मानेंगे, 1600 नहीं मानना है, 1500 ही मानना है। इस 1500 में बाबू फिर 400 भगा देंगे, शेषफल बुआ कितना आएगा तुम्हारा? 300 ही आएगा। 300 का मतलब 0, ठीक है? ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? फिर जैसे देखो मेरे बाबू, जैसे तुमको लिख देंगे हम बाबू क्या लिख दिए यहाँ पे 1240 लिख दिए बाबू, तो बाबू सब क्या मानेंगे? 1200। क्या मानेंगे बाबू? 1200 मानेंगे। इस 1200 में बाबू 400 से अब क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या देंगे बाबू? कितना देंगे? भागा देंगे। शेषफल बाबू कितना आएगा? बाबू क्या मानेंगे हम लोग? 0, ठीक है बाबू? तो 0 का कोड बाबू क्या आता है तुम्हारा? 6 आता है। जब पूरा पूरा कटेगा तो 6 से बाबू भागा देंगे, ठीक है? 400 से भागा इसलिए पड़ता है बाबू, शताब्दी कोड में 400 से भागा पड़ता है, तभी लीप वर्ष निकल पाता है, तो नहीं मालूम चल पाएगा लीप वर्ष है कि नहीं है। अब बाबू कोई चीज लीप वर्ष है कि नहीं है, जब कोई लीप वर्ष है कि नहीं है मालूम करने के लिए बाबू क्या करते देखो, देखो बाबू 1900 तुम्हारा 5 दिया हुआ है, ठीक है? 1905 दिया हुआ है, तो 1900 बाबू 5 है, तो 1905 को बाबू किसे काटोगे? 4 से काटोगे। ये बाबू 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है। देखो बाबू ये शताब्दी वर्ष आ जाएगा, शताब्दी वर्ष। जैसे बाबू 1900 लिख दिया, 1900 तो बाबू 4 से तो कट रहा है। देखो बाबू ये क्या शताब्दी कोड है? शताब्दी वर्ष है। इसे बाबू किससे काटोगे? 400 से काटोगे। 400 से कट गया तो लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। क्लियर? जैसे बाबू फिर देखो, फिर जैसे तुमको बाबू कहते हैं अब, जैसे तुम्हारे 1248 लिख दिए अब, तो बाबू देखो लास्ट में डबल जीरो है, तो लीप वर्ष शताब्दी वर्ष है? ये तुम्हारे शताब्दी वर्ष नहीं है। जब लास्ट में तुम्हारे डबल जीरो नहीं आएंगे तो समझना कि बाबू 4 से काटेंगे। लास्ट में डबल जीरो आ गया 400 से बाबू काटेंगे। अरे बाबू 4 से कटेगा, 400 से कटेगा? 4 से। तो बाबू ये लीप वर्ष होगा? एकदम होगा बाबू, ये तुम्हारा 4 से कट जा रहे हैं। तो तुमको बताया क्या था व्यवस्था के नियम में? 4 से कटने के नियम क्या होते हैं बाबू? अंतिम के 2 संख्या यदि 4 से कट जाए तो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाए। तो बाबू जो 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है क्या? बोलो मेरे भाई, पूरा बाबू ये भी क्या हो गया? तो बताओ, जैसे बाबू कोई भी शब्द दिया है तुम्हारे, देखो जैसे हम तुमको बोलेंगे 1248 नहीं 1200 तुमको दे दिया बाबू 56, ठीक है बाबू?
तो देखो दो चीज तुमको निकालना पड़ेगा इसमें बाबू। 1256 है तो बाबू पहले लीप वर्ष है कि नहीं है, पहले बोलो। लीप वर्ष है बाबू, 1456 लीप वर्ष है पहला बात। 4 से काटेंगे बाबू। शताब्दी वर्ष लेना रहेगा, अरे बाबा शताब्दी कोड लिखना रहेगा। इसको बाबू क्या मानोगे, 1200 मानोगे। 1200 में किससे भागा देंगे, 400 से। पूरी तरह कट रहा है क्या, जब आप पूरी तरह कट जाओगे जाएगा तो शेषफल कितना आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। और 0 का मतलब इस तरह 13 था, शेषफल बाबू कितना था तुम्हारा, 100 आता। 100 का मतलब 4। अरे जब शताब्दी को निकालने के लिए शेषफल बाबू 0 आएगा, मान 6 लिखना है। शेषफल बाबू 100 आएगा, शेषफल 100 आएगा 4 लिखना है। 200 आएगा 2 लिखना है, और 300 आएगा तो 0 लिखना है। ये बात समझ में आया बाबू, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो। आप देखो अगला हम लोग बाबू लिखते हैं, चलो ये बाबू जान गया तो कुछ नहीं है। इसके बाद हलवा पूरी है। अब देखो बाबू फिर से देखो, ध्यान रखो बाबू, जनवरी का बाबू क्या लिखना है, 1। ये बाबू साधारण वर्ष का कोड है। ये थोड़ा बाबू किसका कोड है, साधारण वर्ष का। साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जो बाबू क्या हो, लीप वर्ष न हो, यानी वह 4 से नहीं कट रहा हो, उसी को बाबू साधारण वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष तुम्हारा आएगा तो बाबू जैसे याद रखना 144 025 036 146। अरे 144 025 036 146 ये तुम्हारा साधारण वर्ष के कोड है। इसके बाद देखो बाबू लीप वर्ष में जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, बाकी बाबू सब सेम रहता है। ठीक है, शताब्दी पर बाबू समझ में आ गया। आप देखो ये क्या है, तुमको भी सिखाया जाएगा। तो इतना ही चीज से तुम्हारा बाबू हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। देखो अब ट्रिक होता है, एक ही वर्ष के रहेंगे, एक ही वर्ष रहेंगे, मतलब समय बाबू चेंज होके आएंगे तो क्वेश्चन बाबू ये लोग ऐसे बना देता है। लेकिन देखो ट्रिक उस समय तक अच्छा लगता है जब सीख रहे हो तभी तक बाबू याद रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा आजीवन रहते हैं। ठीक है, आप देखो बाबू इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे बाबू। टाइप 1 इसमें क्या आता है देखो, पहले बाबू जैसे पेपर में आता है, जैसे ग्रुप डी में पूछा था बाबू, टाइप 1 देखो क्वेश्चन कैसा आता है, सीधे बाबू एक वर्ष दे देगा, एक वर्ष दे देगा, इसका वो तुमको बोले कौन सा बार होगा उसकी। आप देखो बाबू जैसे तुमको दे दिया, मानते हैं बाबू 12 जैसे बाबू 26 जनवरी लिखते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऐसे बाबू लिख दिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा वार होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है मित्रों। देखो बाबू 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो बाबू तुमको क्या लिखना है, दिनांक बाबू पहले लिखना है, इस सूत्र को याद रखना है। 5 चीज बाबू बस है, दिनांक 26 है बाबू तो 26 लिख दो यहाँ पे। माह कोड जनवरी है बाबू, क्या 1950 लीप वर्ष है, 1950 लीप वर्ष है नहीं है, तो बाबू ये 4 से नहीं कट रहा है, तो माह कोड बाबू क्या होगा, साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष जनवरी का कोड बाबू क्या होता है, 1 होता है, हमने बाबू 1 लिख दिया। ठीक है, आप देखो बाबू वर्ष है, वर्ष में तुमको क्या लेना, लास्ट के 2 अंक लेने हैं। ठीक है बाबू, वर्ष में लास्ट के 2 अंक लेने हैं, तो वह 50 हो गया कि हो गया, बोलो बोलो बोलो। वर्ष में बाबू लास्ट के तुमको 2 अंक लिखने हैं। आप बाबू आई लीप वर्ष का बात, यानी 1950 ईस्वी तक में कितने लीप वर्ष आए होंगे, तो लीप वर्ष हुआ हर 4 साल पे आते हैं, तो इसमें बाबू 4 से हमने भागा दिया, तो भागफल लिखना है, यानी जो 50 बाबू लिखे ना इसी में 4 से भागा दे दो, तो 4 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा बाबू, 12 लिख दिए यहाँ पे। बोलो, तो सब कुछ लिखा गया। आप शताब्दी कोड की बारी आई, तो बाबू 1950 है, तो शताब्दी कोड के लिए क्या बनाएंगे, 1900 बनाएंगे। शताब्दी कोड के लिए क्या बनाएंगे बाबू, 1900, और 1900 बाबू किससे भागा देंगे, 400 से। सक्सेसफुल बाबू कितना आएगा, 300। कितना आएगा बाबू, 300। 300 का मतलब 0, अब बट्टे में 7। आप देखो बाबू यहाँ पे एक चीज विचारणीय है, और एक चीज तुमको सोचना पड़ेगा कि देखो पूरा को जोड़ेंगे, परीक्षा में बाबू टाइम का खेला होता है, परीक्षा में तुमको टाइम का खेला होता है, जोड़ना नहीं है। आप देखो बाबू, आप देखो बाबू 7 से कौन कौन कट रहा है, तो बाबू कोई नहीं कट रहा है, अलग मैटर है। तो 50 और 12 62 62 1 63 7 दबा के 63 खत्म, छोड़ दो गया तेल बेचने के लिए। आ जाओ 7 के 21, शेषफल कितना बचेगा, 5। 5 का मतलब गुरुवार, तो आंसर बाबू क्या हो जाएगा, गुरुवार। नहीं समझ में आया, आयो जुमा समझ में आया रे, तुम्हारा इतना ही आसान होते हैं। अब देखो ये तुमको क्वेश्चन और देते हैं, तो सी को प्रैक्टिस करवाते हैं बाबू। फिर तुम्हारा पूछेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था,
देखो फिर से देखो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? तो बाबू देखो पहले दिनांक लिखना है। दिनांक हुआ कितना है? 15 लिख दिए बाबू, प्लस माह कोड अगस्त का बाबू क्या हो जाए तुम्हारा? अगस्त का देखो बाबू 3 है, तो बाबू 3 लिख दिया यहाँ पे। लास्ट का 2 अंक लिखना है, तो बाबू 47 लिख दिए यहाँ पे। इसे बाबू क्या करेंगे? लीप वर्ष निकालना है, 4 से बाबू भागा देंगे, तो भागफल कितना आएगा तुम्हारा? 11 चौको 44, 11 बाबू आ जाएगा। फिर बाबू देखो हम जानते हैं 1900 है, और 1900 से कितना आता है? 300। 300 का मतलब 0, अब बट्टे में 7। आप देखना है बाबू, फिर से कोई चेक करना पड़ेगा कि कहाँ जोड़ने बाबू को 7 के मल्टीपल आ रहे हैं। हाँ 47 3 50, इससे बाबू एक बचेगा, नहीं बचेगा बोलो? चलो 11 3 14 भी कट जाएगा। अब जो कट गया उसको काटो ना। 47 3 बाबू 50 होगा कि नहीं होगा बोलो? 50 से बाबू 7 से भगा देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। 15 1 16, 16 बाबू 2 से भगा देंगे, 14 7 से तो 2 शेषफल आएगा। और 2 ये बाबू 11 13, 6 बचेगा ना? अरे गुना भाग करोगे तो शेषफल तुम्हारा बाबू कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 का मतलब बाबू क्या होता है? फ्राइडे, अरे शुक्रवार उस दिन बाबू था। अरे हमारा देश बाबू जिस दिन आजाद हुआ, अंग्रेज जिस दिन हमारा छोड़ के भागा, उस दिन बाबू शुक्रवार था। ठीक है, बताओ इतना आसान है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। कैलेंडर इज वेरी इजी सब्जेक्ट भाई, इससे बाबू आसान कोई टॉपिक नहीं है। खोजते रह जाएगा, मिलवे नहीं करेगा। आएगा क्वेश्चन आएगा बाबू, ट्रिक पे जो बैठा रहेगा, यूट्यूब पे बाबू वही पढ़ाई होता है जो ट्रिक पे होता है, क्लास में वही पढ़ाई होता है जो कॉन्सेप्ट पे होता है। हर टीचर बाबू ऐसे ही पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्टुअल टूल बाबू क्लास में पढ़ाएंगे, और जो ऊपर वाला चीज रहेगा निबंध का चीज सब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। आए बोले कितना बढ़िया मास्टर है रे, लेमन जूस वाला विधि पढ़ाते हैं। अब देखो बाबू, तो टाइप 1 तुम्हारा बाबू ये हो गया। अरे टाइप 1 समझ में आया? इस वाले लोगों देखो क्वेश्चन देगा तुम्हारा 15 अगस्त खाली आता है। देखो बाबू फिर बनाते हैं तुम्हारा 18 अगस्त। ए बच्चे देखो क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार था? 26 अक्टूबर 2012 को 11 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? यदि बाबू तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो क्या करोगे? कुछ नहीं बाबू, करेंगे हवन करेंगे और क्या। देखो बाबू दिनांक बाबू कितना है? 26 है, 26 लिख दिए बाबू। क्या कहते हो? अक्टूबर, अक्टूबर का बाबू कोड क्या है? ए। तो बोलेगा सर जी यहाँ तो लिखल है तो याद हो जाता है कि नहीं है? अरे गधा तुम अभी ना बोले हैं 144 025 026 146। अब देखो अक्टूबर कहाँ आता है? 10वां स्थान पे आता है, तो अब 1 हो जाएगा यहाँ से। देखो ना 6 4 1 नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत दिमाग में सोचना पड़ेगा। सब क्या चाहता है कि सब बनने वाले मिले, ये बस कुछ घर पे पढ़ना भी पड़ता है। कहाँ देखो अक्टूबर का बाबू कितना दिया है? ए। और लास्ट के बाबू कितना लिखेंगे? 2। बाबू क्या है तुम्हारा? 11। 11 में किससे भगा देंगे? 4 से। किससे भगा देंगे? 4 से। भागफल कितना आएगा बाबू? 2। आप देखो बाबू ये शताब्दी पर बाबू क्या हो जाएगा बताइए तुमको? लास्ट बाबू 2000 मान लेना है, 2000। इस बाबू किससे भगा देंगे? 400 से भगा देंगे। कितना है बाबू? 0। 0 का मतलब 6, बट्टे में 7 लिख दिया बाबू। आप देखो मेरे भाई 26 1 27, 27 11 38, 38 2 40, 40 और 46 आ गया बाबू। बाबू शेषफल कितना बचेगा तुम्हारा? 4 बचेगा। शेषफल बाबू 4, 4 का मतलब बुधवार। नहीं सुन रहा है बाबू? कितना आसान है बाबू क्वेश्चन, बता। यह पर बाबू क्वेश्चन खोखोर के पूछ देता है, कबो कबो परीक्षा में खोखोर के पूछ देता है। अब बाबू ऐसे नहीं क्वेश्चन आता है, थोड़ा क्वेश्चन बाबू इसी टाइप में भारी करना होता है। भारी करना होता है तो क्या करता है समझते हो? ऐसे नहीं पूछेगा, आप घुसिया के पूछेगा इससे। बताओ तो तू बहुत तेज बनता है, आप बना दिखाओ तो। आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बाबू 17 नवंबर 2010 को मंगलवार था, मंगलवार था, तो 18 जनवरी 2000 नहीं 2142 ईस्वी को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा?
ऐसे तुम्हारा बाबू क्वेश्चन आ गया। 17 नवंबर 2002 को मंगलवार था, तो 18 जनवरी 2142 को कौन सा दिन होगा? अब बाबू होगा पूछ दिया तो बोलेगा रे भाई आप कैसे बनतो रे, आप तो दिमाग खराब हो रहा है। तो बोले बाबू कोई बात नहीं है, देखो कुछ नहीं बाबू करना है, हमारे पास कैलेंडर का एक ही कॉन्सेप्ट है जो मास्टर साहब लिख दिया है बोर्ड पे, पूरा क्वेश्चन बाबू इसी से बनाना है। तो आप पहले क्या करोगे? दिमाग लगाओगे। दिमाग बाबू क्या लगाओगे? 17 पहले बाबू सेट करो इसको। तो बाबू यहाँ पे लिखोगे बाबू क्या? बाबू क्या लिखोगे यहाँ पे बोलो? 17 बाबू है, 17 बाबू लिख दिए यहाँ पे। नंबर का बाबू क्या होता है देखो 4 लिख दिए बाबू। 10 बाबू यहाँ पे है, 10 का 10 लिख दो वर्ष में। इसमें बाबू 4 से भागा दोगे, इसमें कितना आएगा? भागफल 2 आएगा। और 2000 बाबू है तो 6 का किलो का बोलो बटे में 7। अब देखो बाबू 10 4 14 खत्म करो, 17 24 हो जाएगा, 6 2 8। बाबू यहाँ पे 1 बचेगा, 17 1 18। बाबू 4 बचेगा बोलो। 4 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब क्या रहा है? बुधवार। अब देखो बाबू रियल में आया बुधवार, रियल में आया बाबू बुधवार। अब क्वेश्चन वाला दिया है मंगलवार, तो रियल से बाबू कितना कम? 1 कम। रियल से कितना कम? 1 कम। रियल से कितना कम? 1 कम। तो जो इसका मान निकालोगे ना ओकरो में वो कम कर देंगे और क्या, ठीक है। अब देखो 18 जनवरी 2142 है, तो जनवरी पे ध्यान देना कहीं लीप वर्ष तो नहीं है, खसरा होता है। देखो लीप वर्ष बाबू का मान चेंज हो जाता है, तो जनवरी बाबू लीप वर्ष है तो 2142 है, 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तो देखो बाबू, तो बाबू 18 जनवरी का बाबू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वर्ष में बाबू लास्ट के 2 अंक लिखना है, तो 42 4 से भगा देंगे तो 10 हाँ। अब 2100 है तो बाबू 400 से भागा देंगे 2100 में, तो बाबू 100 आएगा। 100 का मतलब 4, अब भागे में 7। अब देखे ना बाबू 14 कट गए बड़े, 7 का देखो 18 1 22 शेषफल हुआ कितना आएगा? 5। अब 5 का मतलब बुधवार, सॉरी गुरुवार कर दे, गुरुवार हो जाएगा बाबू। देखो यहाँ पे 1 कम हुआ था तो यहाँ भी 1 कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बोलो। तो गुरुवार का मतलब बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बुधवार, क्योंकि यहाँ भी 1 दिन कम किए थे तो रियल में वो यहाँ बाबू 1 कम कर देंगे। ये बाबू टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आया? एक फार्मूला जिंदगी का, एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा कैलेंडर का। आप देखो बाबू, आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। एगो और दे दे, एगो और दे देते बाबू, निमनका के नहीं दे देते हैं। अरे बहुते टाइप है रे, बहुते टाइप है। जब देखो क्वेश्चन पूछ दिया तुम्हारा 16 दिसंबर, तुम्हारा विवाह करा देते हैं 16 दिसंबर 2000, चलो ऐसे लिख देते हैं, अपने भी लिख देते हैं। 5 मार्च 2017 को रविवार था, रियल में था क्योंकि हमारे बिया हुआ है तो नहीं मालूम रहेगा रे। रविवार था, 5 मार्च 2017 को रविवार था, तो 11 जुलाई बाबू लिख देते हैं। 11 जुलाई कितना लिख दे बाबू? 2000 लिख देते, 22 लिख देते, 2248 को कौन सा बार होगा, कौन सा दिन होगा? ठीक है बाबू, 5 मार्च 2017 को रविवार था, तो 11 जुलाई 2248 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? तुमको ये निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे बोलो? क्या करोगे बोलो? हल करेंगे। देखो मेरे भाई 5 मार्च है तो पहले आप दिमाग में लिखेंगे 5 मार्च, तो 5 मार्च का कोड बाबू लीप वर्ष नहीं है, मार्च का कोड देखो कितना होता है 4, तो 4 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो वर्ष में कितना है तुम्हारा? 17, 4 से भगा देंगे तो बाबू 4 भागफल आएगा। लीप वर्ष बाबू कितना हो जाएगा? 2000, तो बाबू कितना तुम्हारा हो जाएगा? 2000 का 6 होता है कि नहीं होता बोलो? अब बट्टे में 7, 17 4 21 खत्म, 5 4 9 बाबू होगा, 2 बचेगा, 6 2 8 शेषफल कितना बचेगा? 1 का मतलब रविवार। अरे जो क्वेश्चन में पूछा है बाबू वही दिया हुआ है, अरे रविवार का रविवार ही दिया हुआ है। जब बाबू रविवार का रविवार दिया हुआ है जो उसको निकालेंगे और जो आएगा वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा।
तो बाबू इसको निकालते हैं यहाँ पर, देख रहा है बाबू इसको था। तो हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन घुसा के ले जाते उसको। देखो यहाँ पर बोलिए 11 जुलाई 2248 है बाबू। देखो यहाँ पे तो 11 जुलाई का बाबू कितना होता है? शून्य। क्या होता है बाबू? शून्य। तो बाबू शून्य लिख दिए। फिर बाबू 48 लिख देते हैं, क्या कहते हो? फिर बाबू 12 चुके 48, भागफल हुआ 12 आ गया। लास्ट के बाबू 2200 मानेंगे ना, तो 2200 बाबू 400 से भगा देंगे, सिर्फ 200 आएगा। 200 का मतलब 2। अब बट्टे में बाबू 7 लिख दिए। 14 खत्म खत्म। अरे जो खत्म तो खत्म। सुबह 1 जोड़ देंगे इसमें, 49 हो जाएगा, ये भी खत्म। अब 10 में बचेगा ये 10 का मतलब 4 3 बचेगा। सॉरी 3 बचेगा। 3 का मतलब 3 आया। मंगलवार आंसर। नहीं समझ में आया? ठीक है। कैलेंडर कितना आसान है देखा? तो बता दे बाबू। अब देखो टाइप 1 टाइप 2 हो गया, आप टाइप 3 देख लो। अब देखो टाइप 3 क्या आता है, देखो ओए मिस्टर इंडिया। टाइप 3 देखो, टाइप 3 टाइप 3 देखो। अब बाबू क्या है? टाइप 3 क्या बाबू? टाइप 3। टाइप 3 बाबू क्या है? बहुत आसान है, इसको कहते हैं समान कैलेंडर। क्या बोलते हैं बाबू? समान कैलेंडर। क्या होते हैं बाबू? समान कैलेंडर बोलते हैं। अब देखो बाबू, आप देखो कैसे बनाते हैं उसको। जब लीप वर्ड से 1 साल अधिक होगा कोई वर्ष, तो बाबू क्या करोगे इसमें? तो बाबू 6 जोड़ोगे, तुम्हारा बाबू आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बताएंगे बाबू तुम्हारा। अभी लीप वर्ष से तुम्हारा बाबू 2 अधिक होगा, तो बाबू 2 अधिक होगा, तो बाबू तुम प्लस 11 जोड़ोगे, तो बाबू समान वर्ष आ जाएगा। ठीक है। जब बाबू लीप वर्ष से बाबू 3 अधिक होगा, इसमें बाबू क्या करोगे? 11 जोड़ोगे, तो समान वर्ष आ जाएगा। ठीक है। अब बाबू देखो, यदि बाबू लीपे वर्ष आ गया, जब बाबू लीपे वर्ष आ जाएगा, तो बाबू तुम क्या करोगे? इसमें 28 जोड़ोगे, तो बड़ा वही वर्ष आ जाएगा। ठीक है। आप देखो बाबू, बोले सजीव हमको तो कुछ समझे में नहीं आया, और रुको समझाते हैं, तू लोग बहुत बात करता है। देखो यार, अब देखो बाबू, हम कहते हैं तुमको क्या समझते हो? क्या कहते हैं? यहाँ बाबू देते 2009 दे दिए। क्या दे दिए बाबू? 2009। ठीक है। बोले 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो बोले रे बाप रे बाप, खतरनाक क्वेश्चन आ गया रे। तो कुछ नहीं करना है बाबू, 2009 है, इसके पहले वाला लीप वर्ष कौन होगा? 2008। इस बाबू कितना आगे है? तो लीप वर्ष प्लस 1 आगे नहीं हुआ, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 6। अरे 6 जोड़ेंगे, 2015 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो बाबू, अब वो लीप वर्ष बाबू तुमको यहाँ पे दिया, लीप वर्ष बाबू 2 जोड़ना है, तो इसको भी देख लो थोड़ा सा बाबू। हम मान लेते हैं उसको बाबू 2010 से मान लेते। चलो 2000 बाबू 10 से मान लेते हैं। सीखना है बाबू 2010 मान लेते हैं। तो देखो बाबू, इसके पहले तो लीप वर्ष 2008 हुआ कि होगा बोलो? तो कितना बाबू? 2010 बाबू जोड़े, अरे 8 है। 8 है। अब 2 साल आगे है कि नहीं आगे ये वर्ष, तो कितना जोड़ोगे इसमें? 11। अरे 2021 का कैलेंडर बाबू क्या होगा तुम्हारा? समान होगा। ठीक है। अरे वाह, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। लीप वर्ष प्लस बाबू 3 है। लीप वर्ष प्लस बाबू 3 है। आइए 8 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो बोले रे बाप रे बाप, लीप वर्ष से कितना पीछे बाबू? 3। अरे 8 होगा इससे पीछे, कितना आगे हो गया बाबू? 3 आगे नहीं हुआ, जो लीप वर्ष से 3 आगे है, तो क्या जोड़ोगे? इसमें भी बाबू 11 जोड़ देंगे, तो बाबू कितना हो गया? 2022। 11 जोड़ बाबू ऐसे नो है? 3 अधिक है, 3 अधिक रहेगा तो 11 जोड़ते हैं, 22 हो जाएगा। ठीक है। आदि बाबू 2012 दे दिया, तो लीप वर्ष ही दे दिया तुमको। जब लीप वर्ष का लीप वर्ष ही दे देगा, तो बाबू क्या जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। तो बाबू 28 जैसे ही जोड़ेंगे इसमें, तो कितना जाएगा तुम्हारा? 2040 हो जाएगा। और जैसा कैलेंडर 2040 का होगा, वैसा ही बाबू 2000 तुम्हारा 12 का होगा। ठीक है। ये तुम्हारा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हमने बता दिया। अब अगला, अच्छा लगा तो एक दबाइए, नहीं तो अपना गला दबाइए। ठीक है। ठीक है।